Hello students, myself Sonika Yadav from HCI and it is my lecture number 3 of the 9th biology class. So Recha, it is 9th biology class. So 9th biology class, and in this lecture I want to discuss with you the topic that is the air pollution. So बेटा air pollution होता क्या है? पहले तो pollution क्या होता है? Pollution होता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज इन द क्वालिटी. अगर वाटर की बात करें तो वाटर में, एयर में तो दैट मीन्स हम जिस भी टाइप के पोल्यूशन की बात करेंगे उसकी क्वालिटी के अंदर चेंज आना ही एयर पोल्यूशन कहलाता है. और लाइक एयर में बात करें स्पेशली तो बेटा होगा क्या कि जो एयर की क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी. एयर के अंदर बेटा बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकुलेट मैटर्स, गैसेस, वेपर्स ऐड हो जाएंगे एंड ऑल दीज पोल्यूटेंट दे कॉज बैड इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स ऑन देयर हेल्थ ऑल्सो. सो बच्चा अगर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन दो तरह का है. वन इज द नेचुरल एयर पोल्यूशन एंड सेकेंड इज द ह्यूमन मेड और वी कैन से एंथ्रोपोजेनिक. सो सबसे पहले बात करें बेटा नेचुरल में नेचर में खुद से होने वाले लाइक जो आजकल तूफान आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स, बेटा वो नेचर में खुद से हो रहे हैं. फॉरेस्ट फायर, देन अगेन बाय नेचुरल मेथड पोलन. अब आपको पता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बेटा फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट के लिए बनते हैं, बट ड्यू टू द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द पोलन, ये पोलन ग्रेन एयर में मिक्स हो जाएंगे एंड क्वालिटी ऑफ एयर को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे. सो दैट इज अगेन अ नेचुरल टाइप ऑफ द पोल्यूशन. नेक्स्ट है बेटा ह्यूमन मेड में आ जाएगा बेटा लाइक द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल इन द इंडस्ट्रीज में बेटा फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से जो धुआं निकल रहा है दैट मिक्स विद द एयर एंड चेंज द क्वालिटी ऑफ एयर. Next, vehicles and the thermoelectric plants, gases emission from the industries, mining, stone crushing. ये सारी चीजें बेटा क्या है, ये ह्यूमन बींग्स के लाइक गैसियस एमिशन. इंडस्ट्रीज में कुछ लाइक कोई कंपाउंड बन रहा है, वहां कोई गैस एमिट हो रही है, दैट गैस मिक्स विद द एयर देन चेंज द क्वालिटी ऑफ एयर. सो बेटा दो तरह का हो गया नेचुरल एयर पोल्यूशन एंड द मैन मेड. नेक्स्ट आ जाता है बेटा पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM. बेटा SPM होता क्या है, देखो एयर पोल्यूशन की बात करें सिर्फ गैसेस नहीं है, कुछ लाइक डस्ट पार्टिकल्स हैं जो एयर में हैंग्ड पाए जाते हैं. उन पार्टिकुलेट मैटर्स को SPM कहा गया है बिकॉज दे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक. सो SPM में क्या हो सकता है बेटा, स्मोक हो सकता है, शूट हो सकता है बेटा, और लाइक ऐश हो सकती है, ऐश होता राख, डस्ट हो सकती है. सो ये सारी चीजें जो एयर में हेल्ड हैं वो SPM बनाती हैं. अगर हम बात करें गैसेस बेटा एयर पोल्यूशन करती हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड. ये सारी की सारी हार्मफुल गैसेस हैं एंड ये बेटा अगर बात करें तो ये बनती कैसे हैं, नाइट्रोजन सल्फर कार्बन कंपाउंड ऑफ द फॉसिल फ्यूल से. जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो ये कुछ ना कुछ लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिट कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट कर दिया एंड ऑल दीज ऑक्साइड्स मिक्सड इनटू द एयर एंड चेंज द क्वालिटी ऑफ एयर. सो क्या क्या इफेक्ट होंगे बेटा एयर पोल्यूशन के ऑन ह्यूमन हेल्थ. सबसे पहला SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, ये हमें बेटा अस्थमा कोज करेंगे. अस्थमा क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होगी. क्यों, क्योंकि जो ये पार्टिकुलेट मैटर्स हैं दे इनहेल्ड इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दे ब्लॉक द रेस्पिरेटरी पाथवे. सो पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होगी. ब्रोंकाइटिस क्या बेटा, इन्फ्लामेशन आ जाएगी ब्रोंकियोल्स में, और एलर्जिक लाइक कोल्ड हो जाएगा, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है उसे कोल्ड हो जाता है.
जो पोल्यूटेंट गैसेस हैं वो हमारी आंखों में इरिटेशन करती है, गले में और हमारे लंग्स में। अगर बात करें ये गैसेस अगर कंटिन्यू हम लेते रहेंगे तो हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देती हैं, इंजरी पहुंचाती है। ओके, और ये हमें अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है सो हार्ट रिलेटेड डिजीज भी इंक्रीज कर देती है। हाइड्रोकार्बन वेपर्स नॉट ओनली डैमेज द इंटरनल ऑर्गन बट ऑल्सो कोज कैंसर। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हैं, सो ऐसे पोल्यूटेंट बेटा हमारे अंदर कैंसर कोज कर सकती है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट आर दी सोर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन का सबसे पहला है बेटा दैट इज आयनाइजिंग रेडिएशन, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बायोसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बिल्कुल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इंडस्ट्रीज, हेवी मेटल्स, फोटोकेमिकल स्मोक एंड स्मोक। सो ये सारी चीजें क्या है, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है। बेटा एयर पोल्यूशन की वजह से और भी बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। एक इफेक्ट आता है दैट इज द लाइकन। लाइकन क्या है बेटा, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म एल्गी एंड फंजाई। और ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करते हैं एल्गी फंजाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक का मतलब वो एसोसिएशन जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दोनों एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दोनों के एसोसिएशन के लिए वर्ड यूज होता है लाइकन। लाइकन बेटा इनको पोल्यूशन इंडिकेटर कंसिडर किया जाता है। पोल्यूशन इंडिकेटर, हाउ वी कंसिडर दैम एज पोल्यूशन इंडिकेटर। बेटा जो लाइकन है दे आर वेरी सेंसिटिव टू दी सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। अगर अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है एयर में दे ग्रो फ्रीली, बट अगर अमाउंट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द सराउंडिंग एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा और बढ़ने लगेगा सो दे एलिमिनेट फ्रॉम दैट प्लेस। सो उस प्लेस से क्या होगा, लाइकन्स की ग्रोथ खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एक टाइप का बेटा क्या है, गैसियस पोल्यूशन है, जिसकी वजह से लाइकन्स की क्या होगी, ग्रोथ नहीं होगी। बेटा दूसरा और भी कारण हो सकते हैं कि प्लांट में ग्रोथ रिड्यूस हो जाए, क्लोरोफिल खत्म होने लगे और बेटा लीव्स अर्ली स्टेज में ही प्लांट से गिर जाएं। एक क्वेश्चन आता है कि दार्जिलिंग में लाइकन देखने को बहुत मिलती है पर दिल्ली में नहीं। सो दिल्ली में क्या है, पोल्यूशन है जिसकी वजह से लाइकन की ग्रोथ नहीं है, बट दार्जिलिंग एक हिली एरिया है, ज्यादा प्लांट्स है, सो अमाउंट ऑफ एयर क्या है वहां पर प्यूरिफाइड है, सो वहां पर लाइकन देखने को मिल जाएगी। बेटा और एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है हमारे किस पर, 7 वंडर्स में एक मॉन्यूमेंट पर। मॉन्यूमेंट यहाँ पर है बेटा दैट इज द ताजमहल। ताजमहल आपको पता है दैट बिल्ड अप फ्रॉम दी संगमरमर स्टोन। किससे बना हुआ है बेटा, संगमरमर स्टोन से बना हुआ है, दैट इज द ताजमहल। और द मार्बल, मार्बल वो कैल्शियम क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, CaCO3 का बना हुआ है। अब यहाँ पर पोल्यूशन कैसे अफेक्ट करेगा हमारे ताजमहल को। सो सबसे पहली बात, एयर में क्या है बेटा, एयर के अंदर है पोल्यूशन एंड दैट पोल्यूटेड एयर कंटेन ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट है इन द एयर पोल्यूशन। अब ये जो ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन और सल्फर के, दे रिएक्ट विद दी वाटर एंड ये बनाएंगे बेटा दैट इज द HNO3 एंड H2SO4। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड। सो ये एसिड बने कहाँ से, ये एसिड बनते हैं बेटा एयर पोल्यूशन से, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ द सल्फर। व्हेन दे रिएक्ट विद द रेन वाटर
they form the acid and these acid react with the calcium carbonate, that is the marble, संगमरमर stone, और ये क्या बना देंगे बेटा, ये बनाएंगे that is the कैल्शियम सल्फेट एंड यहाँ पर CO2 एंड H2O। अब H2O और ये यहाँ देखना आप, जो कैल्शियम कार्बोनेट था ये कोरोड होने लगेगा, ये बेटा टूटने लगेगा, कोरोजन होने लगेगा, यहाँ पर कटाव हो रहा है, किसकी वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, नाइट्रिक एसिड की वजह से, और यहाँ बन क्या गया, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, जिसकी वजह से जो व्हाइट संगमरमर स्टोन है वो कलर बदल जाएगा और ये वो किस में हो जाएगा, कन्वर्ट येलोइश कलर में। ओके, सो ये किसकी वजह से हुआ बेटा, एयर पोल्यूशन की वजह से। SO2 रिएक्ट विद द वाटर इन द एटमोस्फेयर टू फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगी, वॉश डाउन द इनटू द सॉइल बाय द रेन। किसके साथ आई, बारिश के साथ आई। ये हाईली एसिडिक है, ये अफेक्ट करते हैं किसको, प्लांट की ग्रोथ को, फॉरेस्ट की ग्रोथ को बेटा। और जो एसिड की जो रेनफॉल है ये बेटा रिप्रोडक्शन ऑफ दी सैल्मन फिशेस को भी अफेक्ट करती है। साथ में ये हमारे क्या मॉन्यूमेंट दैट इज द ताजमहल की बिल्डिंग को भी अफेक्ट करती है। ओके, सो जो एसिड रेन है ये किसका अफेक्ट है, ये भी बेटा लाइक एयर पोल्यूशन की वजह से ही एक अफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा एयर पोल्यूशन और भी बहुत सारी सीरियस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेकर आता है। जैसे कि जब एयर पोल्यूशन होगा तो जो ओजोन लेयर है वो कहीं ना कहीं हमारी क्या होने लगती है, डिप्लीट होने लगती है। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को वार्म रखता है, बट अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली बढ़ाएगा एवरी ईयर, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर की आइस है वो मेल्ट होती चली जाएगी। एंड अगर हम बात करते हैं एवरेज अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, 0.6 डिग्री एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेटा ये था अबाउट द एयर पोल्यूशन एंड इट्स अफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।